हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी किसने और कहां की थी? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भारतीय सर्जन महर्षि सुश्रुत ने की थी, और वो भी लगभग 2600 साल पहले। महर्षि सुश्रुत दुनिया के और भारत के एक प्राचीन फिजिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरीज के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने पूरी 300 तरह की सर्जरीज की खोज की थी और उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने साथियों के साथ बांटा और उन्हें सिखाया ताकि संसार का भला किया जा सके। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया और उन्हें ये सब खोज करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज इस वीडियो में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज से लगभग 2600 साल पहले वैदिक काल के समय एक महान ऋषि सुश्रुत हुआ करते थे, जो कि उत्तर भारत में काशी नगर के निवासी थे, जिस स्थान को हम लोग आज बनारस और वाराणसी के नाम से जानते हैं। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म 6ठी शताब्दी का बताया जाता है। इनके पिताजी का नाम विश्वामित्र और माता का नाम माधवी था, और महर्षि सुश्रुत ने अपना औषधीय ज्ञान काशी राज महाराज दिवोदास जी से प्राप्त किया और इसीलिए वे आगे चलकर वैद्य बने। इस प्रकार उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने नाना के पास रहते हुए ही पूरी की। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्हें शस्त्र विद्या का भी ज्ञान था। लेकिन महर्षि सुश्रुत की रुचि आयुर्वेद में और खासकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में थी। उनका ह्यूमन एनाटॉमी प्रैक्टिस करने का तरीका सबसे अलग था। वो मृत शरीर को घास में लपेटकर बहते हुए पानी में रख देते थे, जिससे मृत शरीर डिकम्पोज होने लगता था और त्वचा शरीर से अलग हो जाती थी। और वो अच्छे से समय के साथ साथ शरीर का अध्ययन लेयर बाय लेयर करते थे। और तो और महर्षि सुश्रुत एक वैद्य होने के नाते युद्ध में घायल लोगों का भी इलाज किया करते थे, और युद्ध में घायल लोगों की स्थिति को देखकर महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा की प्रेरणा मिली, और इसी वजह से युद्ध में घायल लोगों के कटे हुए और टूटे हुए अंगों को वे दोबारा ठीक कर पाए और उनका इलाज भी कर पाए। और उस समय अगर कोई अवैध अपराध करता था तो अपराधी को नाक काट देने की सजा सुनाई जाती थी। तो महर्षि सुश्रुत ने राइनोप्लास्टिक सर्जरी यानी नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिससे कि वो कटे हुए और टूटे हुए नाक को दोबारा ठीक कर सकते थे। और उन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार किया था, जिससे उन्होंने कई लोगों की आंखों का इलाज किया, और इसी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे पहला कैटरेक्ट सर्जन भी माना जाता है। और इसी के साथ साथ उन्हें सर्जरी करने के लिए बहुत से औजारों की जरूरत भी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने सर्जरी में काम आने वाले लगभग 121 तरह के औजारों का आविष्कार भी किया था। और इन औजारों का मॉडर्न रूप आज की सर्जरी में हम यूज भी करते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने अपने इस अमूल्य ज्ञान को पूरी डिटेल और बारीकी के साथ उनके अपने द्वारा लिखी गई प्राचीन बुक सुश्रुत संहिता में बताया है, जो कि संस्कृत भाषा में है और आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और अरब के लोगों ने सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन अरबी में भी किया था, और इस किताब को किताबे शाह शुन अल हिंद सुसुर्द का नाम दिया गया, और इसे कई भाषाओं में जैसे लैटिन, जर्मन, बंगाली आदि में ट्रांसलेट किया गया था। तो दोस्तों, सुश्रुत संहिता को हमारे एंशिएंट इंडियन मेडिकल लिटरेचर में से एक माना जाता है, और इसी प्रकार ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलता चला गया। लेकिन समय के साथ साथ महर्षि सुश्रुत का नाम गुमनाम होता चला गया। लेकिन जब 20वीं सदी में पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ नए दृष्टिकोण से देखने लगी, तो उन्हें मेडिकल साइंस में महर्षि सुश्रुत के महान योगदान के बारे में पता चला। और 2018 में रॉयल ऑस्टिन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने सुश्रुत का एक पुतला अपने कैंपस में बनवाया, और महर्षि सुश्रुत के अद्भुत ज्ञान, समझ और आविष्कारों ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। और दोस्तों, भारतीय होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने प्राचीन समय के महर्षियों और वैज्ञानिकों के नामों को और मानवता के लिए दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखें। यही उन सभी के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।